कुत्तों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई और उसके बाद अदालत का बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया कि आवारा कुत्तों को जो जहर दिया जा रहा था या उन्हें मारने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर अदालत ने तमाम तरह पाबंदियां लगा दी हैं और रोक दिया है कि आप आवारा कुत्तों को जहर देकर इस तरह से नहीं मार सकते। और उसी दौरान एक 8 साल बच्ची जो आवारा कुत्तों का शिकार हो गया। NA 127 टाउनशिप में एक 8 साल बच्ची जो आवारा कुत्तों के काटने की वजह से जाबाग होगी। अता तारड़ साहब उनके घर पर भी गए, उनकी फैमिली से इजहार अफसोस किया, कहा कि बेटी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी माली मदद की मसीही बरादरी से इनका तल्लक था। और इस पर जो अदालत का बड़ा हुक्मनामा सामने आया है वो क्यों आया है, किस तरह से हुआ है, ये तमाम तरह तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। आप लोगों ने अक्सर गली मोहल्लों के अंदर देखा होगा कि सुथरा पंजाब दायरा बनाया गया जो गली मोहल्लों के अंदर सफाई सुथराई का काम करता है, जिस पर उन्हें आप लोगों ने अक्सर गली मोहल्लों के अंदर देखा होगा कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वो जहर का इंजेक्शन लगाते हैं या वो किसी भी चीज़ के अंदर जहर डालकर खिला देते हैं। जब वो आवारा कुत्ते मर जाते हैं फिर उन्हें उठाने के बाद वो रिक्शे के ऊपर लोड करते हैं, फिर दूर इलाके में जाकर फेंक देते हैं। अब ये ऑपरेशन इस वजह से किया गया कि आवारा कुत्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और गली मोहल्लों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं या वो अपने घर के बाहर कहीं पर खेल रहे हैं, तो आवारा कुत्ते जो है वो ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर या नन्हे मासूम बच्चों के ऊपर वो ज़्यादा हमला कर देते हैं। किसी बड़े मर्द को वो ज़्यादा अपने हमले का शिकार नहीं बनाते। और इसी दौरान टाउनशिप के इलाके में NA 127 में जो तारड़ का ही हल्का है, वहाँ पर एक 8 साल बच्ची जो मसीही बरादरी से जिसका तलक है वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और आवारा कुत्ते उस पर हमला आवर हुए, जिसके बाद उस 8 साल बच्ची की आवारा कुत्तों के काटने की वजह से मौत वाक़ हो गई, जिस पर तारड़ उनकी फैमिली के साथ इज़हारे जो है वो अफसोस भी करते हैं और उनकी माली मदद भी करते हैं। और उनका यही कहना है कि अदालत की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जो इंतजामिया कार्रवाई कर रही है, आवारा कुत्तों को मार रही है और उस पर जो जहर दिया जा रहा है वो अदालत के हुक्मनामे पर इसको रोक दिया गया था कि आप कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कोई भी किसी भी जानदार चीज़ को जहर देकर नहीं मार सकते, जिस पर वो तमाम तरह चीज़ें रोक दी गई थी। लेकिन अता तारड़ का यही कहना है कि इस पर दोबारा से रजू करेंगे और कहेंगे कि ये इंतज़ामिया को इजाज़त दी जाए कि जो आवारा कुत्ते इस गली मोहल्लों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे इंसानी जान जा सकती है, बच्चों की जानें जा सकती हैं। इसी तरह से इंतज़ामिया जो कार्रवाई कर रही थी उन्हें करने दी जाए ताकि आवारा कुत्तों का खात्मा हो सके। और आवारा कुत्ते के काटने की वजह से अगर किसी भी इंसान के जिस्म में वो जरासीम फैल जाते हैं तो वो जरासीम इतने ख़तरनाक हैं कि इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये पूरी दुनिया में बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें मेरे ख्याल में आज तक 3 से 4 ऐसे लोग उस वायरस के फैलने की वजह से बच सके हैं। वरना अगर किसी इंसान के जिस्म में आवारा कुत्ते के काटने का वो जो वायरस है वो फैल जाता है तो उस पर वो इंसान किसी सूरत नहीं बच सकता, उसकी मौत जो है वो हर हाल में होती है। इसी वजह से आवारा कुत्ते जो गली मोहल्लों के अंदर नज़र आते हैं, इन पर इंतज़ामिया को कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी भी इंसान, किसी भी जानदार को इस तरह से मारना जो है वो गुनाह भी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि ये आवारा कुत्ते किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी बच्ची के ऊपर हमलावर होकर उसकी जान ले सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने रखी है कि क्या इस पर अदालत को हुक्मनामा जारी करना चाहिए कि इंतज़ामिया अपने तरीके से कार्रवाई करके इंतज़ामिया जो है वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे और इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं उनका खात्मा कर दे। और दूसरी तरफ तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस कीमती राय का इज़हार इस तमाम तर मामले के ऊपर ज़रूर करें कि आवारा कुत्तों को जहर देकर मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, अदालत इस पर क्या कहती है। अब देखते हैं कि अदालत अपना क्या हुक्म देती है, क्या इंतज़ामिया दोबारा से कार्रवाई करके इन आवारा कुत्तों का खात्मा करेगी या नहीं करेगी। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। अल्लाह निगहबान।